महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर महासंग्राम। पूरा अफरा तफरी का माहौल है। आप देखें, बैरिकेड तोड़ दिया है, बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए हैं शिव सैनिक। राणा के घर के बाहर शिवसेना का कोहराम। मुहूर्त में उनको दुल्हनिया बना के निकालेंगे और मातोश्री तक पहुंचाएंगे। जब तक उद्धव साहब से जब तक माफी नहीं मांगेगा कि मेरे से गलती हो गई, मैं मातोश्री का नाम लिया हूँ, तब तक यहाँ से शिवसेना कोई जाएगी नहीं। आज निकलने कैसे देंगे? हमारे मंदिर पे कोई चल के जाएगा थोड़ी, हम चलने देंगे। सत्ता शिवसेना का की मुख्यमंत्री शिवसेना के बावजूद इसके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही। लाउड स्पीकर की लड़ाई मातोश्री तक आई। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी किसी भी शख्स को मातोश्री की दिशा में जाने के लिए बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। ठाकरे के सबसे बड़े किले पर राणा की चढ़ाई। हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जय हनुमान से उद्धव ठाकरे क्यों परेशान? नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर नवनीत राणा और शिवसेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा आज मातोश्री नहीं पहुंचे। दोनों अब तक अपने घर पर ही मौजूद हैं। दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए पहले मातोश्री जाने वाले थे, लेकिन घर के बाहर बाहरी संख्या में शिवसैनिकों की मौजूदगी की वजह से पुलिस ने उन्हें घर के अंदर ही रोक रखा। आपको बता दें, रवि राणा और सांसद नवनीत राणा का कहना है कि कल चूंकि प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह का विघ्न, किसी तरह की बाधा पहुंचे। इसलिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम फिलहाल हमने रोक दिया है। तो आपको बता दें, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रही है। उद्धव ठाकरे का काम सिर्फ खौफ, डर फैलाना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कुछ नहीं करते हैं, यह कहना है नवनीत राणा का। मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने नवनीत राणा पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि बोगस सर्टिफिकेट कांड बहुत बड़ा कांड है और सब कुछ इसे छिपाने के लिए ही किया जा रहा है। अमरावती की जो सांसद हैं, बोगस सर्टिफिकेट कांड में उनका नाम है। देखो, ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है, उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है।
वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाई कोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि इनसे कोई चीज संभाली नहीं जाती तो ये बीजेपी के नाम का ठीकरा फोड़ते हैं, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इनसे कोई चीज संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीजों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता, वो राणा पति और पत्नी दो लोग, क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते, किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है, इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे। इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है, बहुत बचकाने तरीके से। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश मौर्य नवनीत राणा, रवि राणा के घर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही साथ नम्रता दुबे मातोश्री के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिनेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि नवनीत राणा, रवि राणा ने मातोश्री जाने का फैसला टाल दिया है। अब वो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि चूंकि पीएम कल पहुंचने वाले हैं इसलिए वो नहीं जा रहे। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां? रवि राणा और उनकी जो पत्नी है वो अब नहीं जाने वाले हैं। अब से आज शाम 7 बजे की एक फ्लाइट है नागपुर की, उस फ्लाइट से वो शायद निकल जाए, लेकिन उसके पहले आपको बता दें राणा दंपति के घर के बाहर शिवसेना का जश्न शुरू हो गया है। शिवसेना के तमाम बड़े नेता एक एक कर यहाँ पहुँच रहे हैं। शिवसेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे आंदोलन में उनकी जीत हुई है, लेकिन राणा दंपति कह रही कि उन्होंने जो अपना आंदोलन पीछे लिया है उसके पीछे शिवसेना का डर नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में आज जिस तरह से वो पीछे जा रहे हैं उसके बाद शिवसेना दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब इस पूरे आंदोलन में इसी तरह से आगे रहेंगे और राणा दंपति जब तक अमरावती नहीं पहुंच जाते तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे। जब भी राणा दंपति अपने इस घर से बाहर निकलेंगे तब वो जो है वो यहाँ से हटेंगे, तब तक राणा दंपति के लिए इंतजार में शिवसैनिक यूं ही बाहर खड़े रहेंगे। ढोल नगाड़े बज रहे हैं अलग अलग इलाकों से। चलिए दिनेश, मैं आपके पास लौटता हूं, जरा नम्रता के पास जाने इस वक्त चूंकि वो मातोश्री के बाहर हैं। नम्रता, आप बताएं वहां क्या चल रहा है इस वक्त? जिस तरह सुबह की तस्वीर थी उसकी बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। यहाँ से शिवसैनिक जो हैं वो नवनीत राणा का जो खार का घर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जश्न का माहौल है। फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ कि मातोश्री के बाहर की तस्वीर है। बैरिकेड्स अभी भी लगाए गए हैं, पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त यहाँ पर अभी भी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि खार में अभी भी जो राणा दंपति हैं वो मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त निकल सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने बंदोबस्त अभी भी तेज़ रखा है, बैरिकेड्स लगा के रखे। लेकिन तस्वीर यहाँ की ऐसी है कि जो शिवसैनिक के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर खार रेसिडेंस पर पहुंचे हैं, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जी नम्रता, मैं लौटता हूं आपके पास। दिनेश, हैरानी की बात यह है कि आप ही की सरकार वहां पर है और इस तरह से गुंडागर्दी वहां पर हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? लोग क्या कह रहे हैं जो शिवसैनिक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं? जरा उनसे बात अगर आप कर पाए। देखिए, यहाँ पर कई सारे शिवसैनिकों से हमारी बातचीत हुई, उन सभी का कहना यही है कि यहाँ पर वो अपने बाला साहब ठाकरे की जो विरासत आगे लेकर चल रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आए। लेकिन ज़रूर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हुआ। जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर शिवसैनिक अंदर सुबह के वक्त दाखिल हुए थे और तब से लेकर अब तक शिवसैनिक इसी जगह पर डटे हुए और मुंबई पुलिस अब तक शिवसेना के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए उन्हें हटा नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन शिवसैनिकों की दलील यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जरा बात कीजिए, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत के सम्मान में वो यहाँ पर आए और अब
जी, हम कोशिश करते कुछ शिव सैनिकों से बात करने की कि जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे। आप मुझे बताइए यहाँ पर जी आप मुझे बताइए, आप यहाँ कुछ और शिव सैनिकों से बात करते जो यहाँ पर खड़े। आप कहाँ से आए हैं? एक दादा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सवाल मुंबई के रहवासी है, कहाँ से आए इसका क्या? ये सुनिए, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों का ये जब आंदोलन हुआ इस वजह से कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होगा, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग तो मुंबई के आदमी मुंबई में खड़े रहेंगे तो कौन सा कहना है कि शिव सैनिकों के डर से हम लोग नहीं जा रहे। कल प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कोई बाधा होना इसलिए हो जा रहे हैं। अरे जो जा रहे 2-3 दिनों से नीचे क्यों नहीं उतरे? पहले वो सवाल का जवाब दो। देखो वो डर गए हैं लेकिन दिखाने बहाने कुछ बना रहे हैं। जो अगर डरे नहीं होते तो आज 2 दिन यहाँ पर बैठे थे तो नीचे आते, और तो वहाँ तक नहीं हम लोग बोलते। शिवसेना की सत्ता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना शिवसेना की जिम्मेदारी है। आरोप यही लग रहा है कि कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे उद्धव ठाकरे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह आह्वान किसने दिया? शिवसेना को चैलेंज किसने किया? वो पहले सोचिए, उन्होंने ही चैलेंज किया था, हम लोग ने चैलेंज नहीं किया। हमारा इधर बराबर चल रहा है शिवसेना। आप लोग एक महिला को डरा रहे हैं, आरोप लग रहा है। महिला को नहीं, राणा को, रवि राणा बहुत उछल रहा है ना, बहुत बड़बड़ रहा है। मातोश्री पे आने का बोल, अभी क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? ये तो खाली झांकी है, पिक्चर बहुत बाकी है। अभी भी आप लोग, जब उन्होंने आंदोलन पीछे ले लिया, अभी भी आप लोग यहीं डटे हुए, निकल नहीं रहे यहाँ से। वो माफी मांगना चाहिए, आंदोलन पीछे लेने चाहिए। आज 2 दिन से हम लोग बैठे हैं, दिनेश उसने माफी मांगा तो ही हम मानेंगे। दिनेश, एक सवाल जरा मैं चाहूंगा कि आप पूछें इनसे, जो लोग वहां पर शिव सैनिक मौजूद हैं। अब नवनीत राणा, रवि राणा ने कह दिया है साफ तौर पर कि चूंकि कल प्रधानमंत्री मुंबई आ रहे हैं इसलिए उनकी यात्रा में किसी तरह का विघ्न ना पड़े, अब वो नहीं जाएंगे मातोश्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। अब क्यों नहीं हट रहे हैं यहां से? चलिए ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ। आप मुझे बताइए, अभी जब उन्होंने कह दिया कि वो मातोश्री नहीं जाएंगे, तब ऐसे में आप लोग अभी भी यहाँ पर क्यों डटे हुए हैं? उन्होंने मातोश्री का माफी मांगना चाहिए। उन्होंने गलत स्टेटमेंट किया है। हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ा जाता है, घर में पढ़ा जाता है। हटेंगे यहाँ से? आप लोग कब हटेंगे यहाँ से? उसका कोई गिनती नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक नहीं। आप बताइए, आप लोग कब निकलने वाले यहाँ से? कब तक निकलेंगे यहाँ से? जब तक वो माफी नहीं मांगती तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो बताऊं पंकज, यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पर जो मेन गेट है बिल्डिंग का, वो मेन गेट जो है वो खुल चुका है। तो शायद अब से कुछ ही पलों बाद यहाँ से राणा दंपत्ति है वो बाहर निकल सकते हैं। तो सुबह से यह पहली बार है जब इस बिल्डिंग का ये जो मेन गेट है वो यहाँ पे खुला हुआ है। पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मेन गेट पर पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब यहाँ से कुछ ही देर बाद शायद राणा दंपत्ति एयरपोर्ट जाने के लिए निकल सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर बैरिकेडिंग जो लगी हुई है उसे शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर टकराव की स्थिति फिर एक बार उत्पन्न हो सकती है। शिव सैनिक सुबह से इंतजार कर रहे थे राणा दंपत्ति के बाहर निकलने का और अब घड़ी वो शायद बाहर आ गई है। देखिए, पुलिस की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है। पुलिस की गाड़ी यहाँ से जाएगी और पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच में यहाँ से राणा दंपत्ति एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने वाले हैं। तो शिव सैनिक जो यहाँ पर आए थे वो फिर एक बार आक्रामक नजर आ रहे हैं और साथ ही में पुलिस की गाड़ी अंदर जा रही है। इस गाड़ी को आप देखिए, पुलिस का कहना है कि राणा दंपत्ति को किसी भी तरह की कोई जब वो बाहर निकले यहाँ से तो सही सलामत वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाए। इसीलिए मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरह से शिव सैनिक जो है वो पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं राणा दंपत्ति के बाहर निकलने का। यहाँ पर देखिए महिला ब्रिगेड जो है वो भी यहाँ पर सतर्क हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब राणा दंपत्ति यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो सुबह से जिस पल का इंतजार था शिव सैनिकों को, शायद वो पल अब करीब है। अब पुलिस की गाड़ी जैसे अंदर जाएगी और उसके बाद राणा दंपत्ति को सुरक्षा के कड़े घेरे में बाहर लाया जाएगा और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ रवानगी होगी। लेकिन उसके पहले जो हजारों की संख्या में यहाँ पर शिव सैनिक इकट्ठा है, उन शिव सैनिकों से बीच से राणा दंपत्ति को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालने की बड़ी
चुनौती आज मुंबई पुलिस के पास है। बैरिकेड के ऊपर यहाँ पर तमाम जो शिवसैनिक है वो खड़ा हो गए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि राणा दंपति जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, मुंबई में इस समय आप दिखाई दे सकते किस तरह से पिछले कई घंटों से यहाँ पर शिवसैनिक डटे हुए, लेकिन अब तक इन शिवसैनिकों को पुलिस जो है वो हटा नहीं पाई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना की सत्ता है, तो ऐसे में शिवसेना की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लगातार जो है शिवसैनिकों की तरफ से धमकी दी जा रही है राणा दंपति को कि वो यहाँ से जब तक माफी नहीं मांगते तब तक जो है उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पुलिस दिखाऊंगा, सामने तस्वीरों में आप देखिए डीसीपी मंजुनाथ शिंगे इस जोन का जो डीसीपी है वो यहाँ पर आ चुके हैं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, और वो खुद अपने पूरे मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। अब टकराव की स्थिति कोई ना बने इसे देखते इसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से गुजारिश कर रहे हैं डीसीपी जो है वो गुजारिश कर रहे हैं शिवसैनिकों से कि शिवसैनिक यहाँ पर जो है इसे खाली कर दे, यहाँ से कोई भी शिवसैनिक जो है वो कानून हाथ में ना ले, सही सलामत यहाँ से राणा दंपति को बाहर निकलने दिया जाए। इस तरह की विनती जो है वो मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर काफी मुश्किल भरा पल है ये समय पंकज। यहाँ पर देखिए गेट को फिर एक बार बंद कर दिया गया। जिस तरह से यहाँ पर भीड़ आई थी, भीड़ के इस लगातार दबाव की वजह से फिलहाल ये तय किया गया है कि फिलहाल गेट को बंद कर दिया जाएगा। कुछ समय और इंतजार करना होगा, इस पैसेज को पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है राणा दंपति को बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। जी दिनेश, हैरानी की बात यह है कि आपने मातोश्री के बाहर किलाबंदी कर दी है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और यहां नवनीत राणा, रवि राणा अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां और लोगों को परेशानी हो रही होगी। जिस तरह से शिवसैनिक वहां हंगामा कर रहे हैं उनका क्या, और पुलिस ने उस तरह के इंतजाम यहां नहीं किए हैं, सरकार ने उस तरह के इंतजाम यहां पर नहीं किए, और अब इनको सेफ यहां से एयरपोर्ट ले जाना है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज होगा पुलिस के लिए। जी देखिए, यही सबसे खेदजनक बात है कि जिस इलाके में उनका ये घर है, खार इलाके में, ये सबसे हाई प्रोफाइल इलाका, और इस पूरे इलाके को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले कई घंटों से शिवसैनिक यहाँ पर डटे हुए हैं। आमतौर पे बता दो, मुंबई में सिर्फ एक जगह है आजाद मैदान, जहां पर नियम के तहत ही लोग प्रोटेस्ट कर सकते, इकट्ठा हो सकते, लेकिन इस जगह शिवसेना की जगह अगर कोई अन्य दल के नेता होते, कार्यकर्ता होते, तो उन्हें कब का पुलिस जो है वो यहाँ से निकाल कर ले गई होती, डिटेन कर चुकी होती। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसीलिए यहाँ पर अब तक इन्हें हटाया नहीं जा सका है, और लगातार वो जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक कोई भी एक्शन इन लोगों पर नहीं लिया, और इस पूरे पैसेज को भी खाली करने को लेकर कोई भी पहल जो है वो नहीं की जा रही है। और शायद पुलिस की मजबूरी भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि जिसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन हो रहा है, राणा दंपति जो आंदोलन कर रहे हैं, उस पार्टी के सर्वोच्च नेता ही इस राज्य के मुख्यमंत्री, और ऐसे में उस मुख्यमंत्री के पार्टी के जब कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस तरह से नारेबाजी करेंगे तो स्वाभाविक है कि पुलिस पर भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव, और यही वजह की वो अब तक जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटा नहीं पाए। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर जब तक कि राणा दंपति माफी नहीं मांगते, तब तक वो यहाँ पर इसी तरह से डटे रहेंगे। मैं आपको दूसरा हिस्सा यहाँ पर दिखाता हूँ पंकज, आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मुंबई में कानून व्यवस्था की क्या यहाँ पर हालात है। यहाँ पर ये पूरा परिसर जो है पूरी बैरिकेडिंग कर रखी गई है, यहाँ से पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शिवसैनिक यहाँ पर जमा है, डीसीपी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, हजारों की संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर बाहर खड़े हैं, और सभी का यही कहना है कि वो यहाँ से राणा दंपति जो है बिना माफी मांगे जा नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसे टकराव की स्थिति है, यहाँ पर शिवसैनिक कहीं जश्न मना रहे तो वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पर चढ़कर वो इंतजार कर रहे हैं। सुबह भी जो है इसी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर शिवसैनिक अंदर दाखिल हो गए। और फिर एक बार पंकज आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो फिर एक बार बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। पुलिस
चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। इंतजार करिए, शायद उनके पास, शायद हमें नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन उनके पास इस क्राउड को हटाने के सीधे सीधे आदेश है या नहीं है। गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। एनसीपी कह रही कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी वो कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस तरह से कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है वो भी देखना समझना बहुत दिनेश, आप जरा सांस ले लें, मैं तो वापस आपके पास लौटता हूं। जो दिनेश तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नवनीत राणा, रवि राणा का घर है खार इलाके में। वहां आप देख सकते हैं किस तरह से शिव सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर उन्होंने एक तरह से हल्ला बोला हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि पहले नवनीत राणा, रवि राणा माफी मांगे, जो बात उन्होंने कही है, और उसको लेकर जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। तो ये आप देखें, पुलिस का वहां इंतजाम बड़ी संख्या में है। अभी वहां पर डीसीपी खुद पहुंचे हैं और कोशिश ये है कि नवनीत राणा और रवि राणा को यहां से निकालकर एयरपोर्ट तक ले जाए, लेकिन वो अभी मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस वहां पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में शिव सैनिक वहां मौजूद है। आपको बता दें, सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के अमरावती वाले घर पर भी शिव सैनिकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। अमरावती में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। आज मुंबई में सुबह से ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे। नवनीत राणा के घर के बाहर से लेकर मातोश्री तक शिव सैनिकों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और न सिर्फ नवनीत राणा के घर पर, बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर भी आज शिव सैनिकों ने दोपहर में हंगामा किया। मातोश्री के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जुटे और नवनीत राणा से माफी की मांग की। उधर मुंबई के खार में नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का हंगामा लगातार जारी है। सुबह से ही शिव सैनिक नवनीत राणा के घर के बाहर जमा हैं, हंगामा कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नवनीत राणा के घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जमा है। तमाम जो यहाँ पर इंच भर भी तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा शिवसेना के बीच जंग लगातार जारी है। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने आज भजन कीर्तन किया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ढोल और शंख बजाकर मातोश्री के बाहर भजन भी गाया। शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं में जोश भी है और नवनीत राणा के खिलाफ गुस्सा भी साफ देखा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिव सैनिक जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जो विधायक हैं, उनके घर के बाहर, खार स्थित उनका जो घर है उसके बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची है और कोशिशें की जा रही है कि वहां से नवनीत राणा, रवि राणा को लेकर ले जाया जाए एयरपोर्ट, जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य बता रहे थे। और सुबह भी अगर कहें तो मातोश्री में भी वहां पर बड़ी संख्या में शिव सैनिक पहुंचे थे, भजन कीर्तन उन्होंने वहां किया और वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जब तक माफी नहीं मांगेंगे नवनीत राणा और रवि राणा, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं उनके घर के बाहर से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, दिनेश मौर्य और नम्रता दुबे। दिनेश, आपके पास एक बार फिर मैं आना चाहूंगा, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास? ठीक है, हालात जरा भी बदले नहीं है। इनफैक्ट लगातार यहाँ पर शिव सैनिकों की संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। बैरिकेडिंग जो है उसे तीनों तरफ से शिव सैनिकों ने घेर लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर जरूर मंगाया गया है। 2 पुलिस की गाड़ियां अंदर गई हैं। बड़ी संख्या में इस बैरिकेडिंग के भीतर पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन शिव सैनिकों को आप देखिए किस तरह से वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पर खड़े हैं। साथ ही में ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी कई सारे शिव सैनिक खड़े हैं। आशंका यही जताई जा रही कि जब भी नवनीत राणा और उनके पति को लेकर यहाँ से पुलिस निकलेगी, उस दौरान शायद ये जो शिव सैनिक है वो बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं और इसी आशंका के मद्देनजर बड़े पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई है वहां पर? बरत रही है। दूसरा भी मैं हिस्सा आपको दिखाना चाहूंगा। जी देखिए, पुलिस से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो शिव सैनिक जमा है उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, सही सलामत जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब रिक्वेस्ट करें। साथ ही में जो मैं लौटता हूं दिनेश आपके पास, जरा नम्रता से भी हम हाल जान लेते हैं। मातोश्री के बाहर है नम्रता, आपके पास क्या अपडेट, क्या खबर? चलिए हम नम्रता से बात करने की कोशिश करें। दिनेश, आप बता रहे थे कि आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, तो वे कह रहे हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि सेफली वहां से निकालकर ले जाए नवनीत राणा और रवि राणा को एयरपोर्ट की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस, मैं तस्वीरों के जरिए आपको तमाम चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आदित्य ठाकरे के भाई, कजिन भाई वरुण सरदेसाई, उन्हें अंदर बुलाया गया है। शिवसेना के किसी बड़े नेता से उनकी बात कराई गई और पुलिस की कोशिश यही है कि ये जो यहाँ पर शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझाया जाए कि वो ये जो पूरा परिसर है उसे खाली कर दे। कोई ऐसा लीडर है यहाँ पर जो इनको समझाएगा और यहाँ से हट जाएंगे? हो सकते और इसीलिए
देखिए ऐसा कोई भी नेता नहीं है यहाँ पर, कई सारे जितने भी नेता आए उन सभी नेताओं का यही कहना है कि भले ही अब जो है आंदोलन पीछे ले लिया हो, लेकिन जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं मातोश्री की, उद्धव ठाकरे की, तब तक जो है वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो शिवसैनिक जो है और शिवसेना के जो तमाम नेता है उनकी भी कोशिश यही है कि आखिरी समय तक इस पूरे आंदोलन को जो है, कुछ महिलाएं नजर आ रही, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए कि वो यहाँ से अब क्यों नहीं हट रहे हैं, जब उन्होंने कह दिया है कि अब वो जुलूस इस तरह का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं जाएंगे मातोश्री, नवनीत राणा और रवि राणा। ताई आपसे जानना चाहेंगे, जब नवनीत राणा और उनके पति ने कह दिया है कि अब वो मातोश्री नहीं जाएंगे, तब आप यहाँ पर क्यों रुके हुए? पुलिस काफी परेशान, पुलिस का कहना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने कहा है हमको कि आप कायदा एवं सुव्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसका हम एकदम पालन कर रहे हैं। हट भी तो नहीं रहे यहाँ से, अभी भी आप लोग यहीं पर बने हुए, क्योंकि उन्होंने मांगार तो ली है, बट उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। हमारी ये डिमांड है कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, मातोश्री की माफी मांगनी चाहिए, आदरणीय उद्धव साहब की माफी मांगनी चाहिए, तभी हम यहाँ से आगे का सोचेंगे। तो क्यों नहीं हट रहे? यहाँ पर तमाम आपके नेता कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, आप लोग यहाँ से खाली हो जाए, आप लोग क्यों नहीं? माफी मांगा भी नहीं, बताइए उसने माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उसको टोकेंगे हम पक्का। अच्छा मत करिए, आप बताइए। उन्होंने क्या, हमारे शिवसेना में एक प्रथा है, शिस्तबद्ध है, हमने उनको आने से रोका नहीं था, आए फिर इधर टीवी चैनल में बोल रहे हैं हमने गनी में गावा करके आए। अब तुम गनी में गावा करके आए ना, अभी गनी में गावा करके चले जाओ। हाँ तुम क्या बोले, हनुमान चालीसा बोलेंगे, अभी हनुमान हटेंगे कब? यहाँ से हटेंगे कब? हम लोग हटेंगे नहीं जब तक वो पक्ष प्रमुख हमारे उद्धव साहब का माफी और शिवसैनिक से माफी नहीं मांगते, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। आपके नेता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, आप लोग उन्हें यहाँ से सही सलामत निकलने दीजिए, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे? नहीं, जब तक माफी नहीं मांगते तब तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। चलिए मैं दिनेश लौटता हूँ आपके पास, जरा नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता मातोश्री के बाहर मौजूद है। नम्रता, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी इस वक्त? फिलहाल यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो शुरुआत में दिखाई दे रहा था उससे भी ज़्यादा बंदोबस्त यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कुछ देर पहले ही जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है विश्वास नागरे पाटिल, वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। और साथ ही जो ऑफ कैमरा हमारे पास जानकारी है कि पुलिस जो है लगातार मीडिया पर्सन से भी कंसर्न कर रही है कि क्या कुछ उनके पास अगर कोई जानकारी है तो वो शेयर करें। और एयरपोर्ट पर भी शिव सैनिक जो है जा सकते हैं, उनकी तरफ से वहाँ पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है, इस बात की जानकारी फिलहाल हमारे पास आई है। जिसके बाद एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी गई है। फिलहाल ठीक है, तो इस वक्त बड़ा एक्शन जो है वो नजर आ रहा है हमें। नवनीत राणा और रवि राणा का जो घर है वहां पर हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य मौजूद है। दिनेश, लगभग कौन सी मंजिल पर घर है नवनीत राणा रवि राणा का? आपने बताया था डीसीपी रैंक के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, वो अंदर गए हैं, उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आई है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इमारत है, इस इमारत की 6वीं मंजिल पर टॉप से जो सेकंड लास्ट फ्लोर है, उस फ्लोर पर नवनीत राणा का घर है। और उसी जगह से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क्राउड खाली हो तब, ताकि वो बाहर आ सके। सामने जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर गए, उन्होंने राणा परिवार से बात की है। राणा दंपति का कहना है कि वो यहाँ से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बाहर सुरक्षा पुलिसकर्मी जरूर है, लेकिन जिस तरह से शिव सैनिकों ने सुबह के वक्त बैरिकेडिंग तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए, तो इसलिए पुलिस भी जो है जब तक ये पूरा पैसेज क्लियर नहीं होता, जब तक ये तमाम शिव सैनिक यहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक जो है राणा दंपति को इस गेट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सामने मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए सामने सेंटर में जो आपको एक युवा नेता दिखाई दे रहे हैं, ये है वरुण सरदेसाई, आदित्य ठाकरे के भाई है। ये पहले बाहर थे इन्हीं आंदोलनकारियों के साथ, लेकिन अब इन्हें पुलिस ने अंदर बुलाया है और कोशिश यही कर रहे हैं पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है इनकी बात किसी शिवसेना के बड़े लीडर से कराई जाए, और ताकि कोई बीच दिनेश जरा दो चीजें समझाइए। दिनेश जरा दो चीजें समझाइए। एक तो क्या ये कोशिश हो सकती है कि फिलहाल पुलिस बंदोबस्त वहां कड़ा कर दिया गया है, कोई नेता समझाएगा, वहां से शिव सैनिक हट जाएंगे, तो फिर शांति जब वहां पर होगी तो वो निकलेंगे यहां से नवनीत राणा और रवि राणा। और दूसरा ये कि जैसा कि आप बता रहे थे कि यहां समझाने बुझाने की पुलिस की तरफ से बहुत सारी कोशिश हो रही है, लेकिन जो वहां और रेजिडेंट्स हैं उन अपार्टमेंट्स में रहने वाले, उनको जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका क्या? देखिए शिवसेना में हमेशा एक प्रथा रही कि अगर पार्टी प्रमुख की जो उद्धव ठाकरे जो है उनकी तरफ से या कोई और जो सेकंड लीड नेता है उनकी तरफ से कोई आदेश आता है, तब ये जो शिव सैनिक है यहाँ से निकल जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी आदेश आया नहीं है। ये बात हमें एक और चीज़ गौर करनी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल ही रात को
वो मातोश्री के बाहर जो शिवसैनिक मौजूद थे उन्हें आकर कहते कि आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई भी मेरे घर नहीं आएगा। तो एक इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो दे दिया गया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। और अब तक देखिए लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल करना होता तो आज सुबह से जैसे ही बड़ी संख्या में यहाँ पर शिवसैनिक पहुंच रहे थे तभी शिवसेना के अध्यक्ष की तरफ, प्रमुख की तरफ से कोई आदेश आता तो ये तमाम शिवसैनिक यहाँ से निकल जाते, लेकिन अब तक कोई ऐसा आदेश आया नहीं है। तो साफ है कि शिवसेना भी चाहती, जो शीर्ष नेतृत्व है शायद वो भी चाहता है कि शिवसैनिक जो है वो इसी तरह से यहाँ पर डटे रहे। साथ ही में सामने आसपास की इमारत जो लोग रहते हैं उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन लोगों का इसके पहले कभी भी इतने लंबे समय तक इस इलाके में, खास तौर पे ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका, इस इलाके में कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन और इतने लंबे समय तक नहीं देखा गया था। और इसीलिए ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। वो भी उम्मीद यही करे कि जल्द से जल्द ये जो शिवसेना का ये बताइए, आप बता दें कि सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक जमा है सामने मुंबई पुल, तो उनके लिए पानी वानी, खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम क्या करके आते हैं शिवसैनिक? वो भी बंदोबस्त होता है यहाँ पर? देखिए सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं उन्हें कल रात से ही उनके खाने के पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। हर कुछ घंटों में पार्टी की तरफ से ही कई सारे पानी के बॉटल्स आ रहे हैं, साथ ही में खाने की व्यवस्था की जा रही है। नाश्ता हो चाहे दोपहर का खाना हो, हर एक चीज़ यहाँ पर शिवसैनिकों को प्रोवाइड की गई है। तो साफ तौर पर जो शिवसैनिक यहाँ पर आए तो उनका ख्याल भी पार्टी की तरफ से रखा जा रहा। तो इसका मतलब यही है कि शिवसेना एक रणनीति के तहत इस पूरे आंदोलन को लंबा खींच रही है। वो जानती कि जितने समय तक शिवसैनिक यहाँ पर डटे रहेंगे तो न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिकों को एक मैसेज जाएगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति ने उनके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया या उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की, दिनेश, क्या ट्रैफिक में भी किसी तरह की दिक्कत हो रही है क्या इस वजह से? मुंबई जहां पे उद्धव ठाकरे, देखिए ये जो पूरा मैं रास्ता आपको दिखाना चाहूँगा, ये मुख्य रास्ते से अलग एक सड़क है, दोनों तरफ बिल्डिंग है। तो यहाँ पर उतनी गाड़ियाँ आती जाती नहीं। यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वही लोग जो है यहाँ पर अक्सर यहाँ से जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है या किसी को जाना है तो यहाँ पर शिवसैनिक जो है वही उन लोगों के लिए रास्ता बना कर दे देते हैं। दिनेश, जरा ये समझाइए कि आप ही की सरकार है, आप ही हंगामा कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आती बात, इसका क्या जवाब मिलता है शिवसैनिकों से? देखिए शिवसैनिकों का यही कहना है कि क्योंकि चैलेंज उद्धव ठाकरे को किया गया था, मातोश्री को किया गया था और इसीलिए उसका जवाब देना ज़रूरी था, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना यह भी शिवसेना की जिम्मेदारी है। उसको लेकर जो है कोई साफ साफ बयान शिवसेना के किसी भी बड़े नेता की तरफ से नहीं आता है। शिवसैनिकों का और शिवसेना के तमाम नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया गया था, इसीलिए वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब तक अपनी तस्वीर जो है उद्धव ठाकरे उन्हें या फिर शिवसेना के और जो बड़े नेता है। ठीक है दिनेश, चलिए आप नजर बनाए रखिए और हम आपके पास लौटेंगे अगर कुछ बड़ा अपडेट आपके पास से आता है। नम्रता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।